ओवैसी ने सीधा कहा था कि हिजाब वाले भी प्रधानमंत्री बन सकती है, और वहीं महाराष्ट्र में इन्होंने करके भी दिखा दिया। क्या करके दिखा दिया? मेयर जीत गई। एक बात बताऊं मैं आपको जी, जितना ये हिंदू राष्ट्र वाले जो करते रहते हैं ना, एक वो और एक ये MIM का ये असरुद्दीन ओवैसी, ठीक है, ये लोग जो है पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इनका और कुछ काम नहीं है, पूरा सेकुलर को तो खत्म करने में लगे हुए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, एक इस तरफ खींच रहे हैं, एक उस तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, और खींच के जो सेकुलर जो है ना वो तो बिल्कुल डूब रहे हैं। अब ये इस तरीके के बयान देता है जिस वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये कहाँ बिहार में पहुंच जाते हैं, बिहार में पहुंच के क्या करते हैं, बिहार जीत लेते, बिहार में जीत जाते थे, लास्ट टाइम की बात बता रही हूँ मैं। और उसके बाद क्या है, फायदा किसको पहुंचाते हैं, सेकुलर की वोट काट देते हैं और काट के बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं। उसी जगह पे क्यों जाते हैं जहाँ पर जो है वहाँ की स्थायी पार्टी मजबूत होते हैं, वहाँ पर क्यों पहुंच जाते हैं। अभी देखिए बीजेपी को जता के पतंग उड़ा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो है कट्टर किसी भी पार्टी का, कट्टर किसी भी सोच का ये सही नहीं है, चाहे असरुद्दीन ओवैसी हो चाहे इस पक्ष की बात मैं कह रही हूँ। लेकिन ओवैसी तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबकी बात करते हैं। देखिए बात तो करते हैं। आप एक बात बताइए, दूसरा पक्ष का कोई भी नेता अगर कुछ बोलते हैं सेकुलर पार्टी का तो उनके पर तुरंत एक्शन हो जाते हैं, लेकिन असरुद्दीन ओवैसी कुछ भी बयानबाजी देते हैं उनके पर एक्शन क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो खराब है, अच्छा है, बुरा है, ये इसका मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर रही हूँ, और क्या मुद्दा उठा रहे क्या नहीं मुद्दा उठा रहे। बात यह है कि बीजेपी के लिए कोई भी कुछ भी दूसरा पार्टी कुछ भी करते हैं तो तुरंत एक्शन हो जाते हैं। अभी यूपी के अंदर 14 साल का एक बच्चे के ऊपर FIR हो गए, ठीक है, और इन्हीं का जो भाई है ये क्या बोल रहे थे, याद है ना आपको बयान, किस तरीके के बयान दिया था, पुलिस को हटा लेंगे। तो मुझे तो बयान भी इस तरीके के नफरती बयान, कोई भी पार्टी, कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म के लोग अगर हो ना तो इस तरीके के बयानबाजी देने से बचना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सेकुलर बन के रह रहे हैं। हम लोग एक गुलदस्ता में बन के रह रहे हैं, और इस देश को बनाने के लिए तमाम लोगों ने जो है बलिदान दिया है, तमाम लोगों ने अपनी जिंदगी का आहुति दिया है, और उसके बाद जाके हमें हिंदुस्तान मिला है, ये देश हम लोगों को मिला है। ओवैसी कहते हैं कि भाजपा नफरत फैला रही है, वो तो भाजपा को काउंटर करते हैं। भाजपा नफरत फैला रहे हैं ना, मैं भाजपा को से भी सवाल करती हूँ, लेकिन ये जो है ये भी तो वही काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सौहार्द की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से सौहार्द की बात कर रहे हैं, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बुरखा वाले भी बन सकते हैं, हाँ, ये बोलेंगे कि नहीं हम तो भगवा वाले को बनाएंगे। भगवा बुरखा नहीं बोल के भी आप अलग बात के तरीके से भी तो बोल सकते हैं ना। मुसलमानों में भी बहुत सारे अच्छे अब्दुल कलाम जी है, वो कभी धर्मों की बात करे, कभी इस तरीके से कट्टरपंथी की बात करें? अब्दुल कलाम जी ने देश को क्या नहीं दिया, आप मुझे बताइए ना। परमाणु बम दे के गया है इस देश को। अगर आज दूसरे देश के सामने लाल आंखें कर सकते हैं ना तो वो अब्दुल कलाम जी की वजह से है। तो अब्दुल हमीद तो हुआ ना मुंबई में मैडम, BMC चुनाव में बुरखे वाली जीत के आई। अरे भाई बुरखे वाली से मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे बुरखे वाले हो चाहे वो कोई दूसरा भी हो। बात यह है बुरखा हिजाब की बात ही नहीं है, बात यह है कि आप इस तरीके की बातें क्यों करते हैं। बात यह है कि जहाँ पर मुद्दे की बात होना चाहिए वहाँ पर आप बुरखा को लेके आ जाते हो। बुरखा से देश चलेगा क्या? तो क्या भगवा से चलेगा? वही तो मैं कह रही हूँ, ना तो भगवा से चलेगा ना तो बुरखे से चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, हमारी अरे पार्टी भाई अगर संविधान को मानने वाले हैं ना, संविधान वो खुद लॉयर है, ठीक है, खुद वो अच्छा खासा पढ़े लिखे है, लेकिन इस देश के अंदर क्या हो रहा है, आप जो दूसरे जो सेकुलर पार्टी है वो अलग थलग हो रहा है। यहाँ पर जो कट्टर है, जो ज्यादा हिंदुत्व में कट्टर बनते हैं तो इस तरफ भागे जा रहे हैं, और जो मुसलमानों में कट्टर है वो उस तरफ भागे जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? देश के मुद्दे का हो रहा है, इसमें देश की जनता का हो रहा है। अभी आपने देखा है कि यूपी के अंदर एक लड़का 2 घंटे तक चिल्लाता रहा कि पापा मुझे बचा लो। हाँ, सिस्टम का फेलियर आपने देखा है, वो लड़का नहीं डूबा, पूरा सिस्टम डूब चुके हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी और हमारी जान 2 कौड़ी का भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इस देश के अंदर सिस्टम को मजबूत करना है और सिस्टम की हर एक चीजों को देखना है। लेकिन उसके बाद अगर आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो फिर देश ऐसे आगे बढ़ेगा क्या? कोई कहते हैं कि पुलिस तो हटा दो, मुसलमान कहाँ कर रहे हैं ओवैसी, वो तो सबको लेके सबके साथ की बात कर रहे हैं। कोई साथ की बात नहीं कर रहे। अगर वो साथ की बात करते हैं ना तो क्या MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। मैं कह रही हूँ कि जो है आप उस जगह पे क्यों जाते हैं, आप उस जगह पे एकदम
वो उठा के झोला उठा के जो जाते हैं, जहाँ पर जो सेकुलर पार्टी मजबूत होते हैं वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। और उसके बाद आप बीजेपी, अभी जो बीजेपी चुनाव जीते इनका कितना सीट आए हैं, लेकिन ये कितना खुश है देखो। हाँ, बीजेपी को जिता के खुशी मना रहे। और जहाँ पर सेकुलर पार्टी मजबूत है, यूपी में आ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, बिहार में पहुंच जाते चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट काट लिया आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन उनका आरोप है कि इंडिया गठबंधन उन्हें शामिल ही नहीं कर रहा है अपने दल में। देखिए कैसे शामिल करेंगे, जब कोई भी पार्टी, आप बताइए इंडिया गठबंधन के अंदर जितना भी पार्टियां है ना वो सारी सेकुलर पार्टी है, ठीक है, सारी सेकुलर पार्टी है। सेकुलर को जो हिंदू मुसलमानों को, सारी समुदाय विशेष को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। लेकिन MIM जो है, आप एक बात बताइए, आप बुरखे की बात करते हैं, हिजाब, हम भी उस चीजों का वो नहीं करते, किसी धर्म के किसी भी लोग अगर उस चीजों को वो करते हैं, उनका पहनावा है, हम क्यों खिलाफत करें। लेकिन जहाँ पर राजनीतिक बात आते हैं तो इस तरीके की बातों में क्यों आप बोलते हैं। आप यूँ नहीं बोलते कि हमें पढ़े लिखे लोग, हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के हित के लिए काम करेंगे। राष्ट्रपति थे ना अब्दुल कलाम जी, तो वो किसी धर्म विशेष से तो आते थे, लेकिन अब्दुल कलाम जी के लिए कोई विरोध नहीं करते, कोई सब सम्मान से देखते हैं। जून जी, क्या MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? बिल्कुल ऐसा ही तो मुझे लगता है, इनकी भाषा से यही लगता है कि ये पूरा मुसलमानों को साइड कर रहा है। जो मुसलमान सेकुलर पार्टी के साथ थे उसको साइड कर रहा है। आप खुद समझिए कि एक होता है सेकुलर है और एक है कट्टर, ठीक है, और एक है ये मुसलमानों के, ठीक है, ये मुसलमानों का ही करता है। तो ये जो इस तरफ बोल रहे हैं और ये इस तरफ बोल रहे हैं, जो दोनों को कर रहा है, जो सेकुलर में लोग रहे हैं ना, सेकुलर कहाँ जाएंगे, कोई एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, चाहे वो हिंदुत्व को सिलेक्ट करे चाहे मुसलमानों को करे। तो ये दोनों तरफ फाड़ जाते हैं। तो क्या कर जाते हैं यहाँ पर, ये जो है सेकुलर की तो वोट काट रहे हो, क्या कर रहे हैं। अगर देश, जो संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, संविधान ने सबको बराबरी की बात करते हैं, संविधान हमें पढ़ना लिखना चलना फिरना खाना पीना रहना सहना सब कुछ के आजादी देते हैं, ठीक है। उसके बाद धर्म की कट्टरपंथी अगर किसी भी धर्म में हो तो वो सिर्फ सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि धर्म की कट्टरपंथी अगर किसी भी धर्म विशेष में होगा तो इसीलिए तो आज क्यों बदनाम करें। आज इनको मुसलमानों का कोई मुद्दा मिल जाते हैं तो ये सारी संगठन वाले सारी रोड पे आके हाय हुल्ला करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब भी दलितों की बात आता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं, जो हिंदू का जो हितैषी की बात करते हैं। और इधर मुसलमान वालों को देख लीजिए आप, कोई भी ऐसा बात होगा तो ये हाय हुल्ला करने लग जाएंगे। हाँ, हमें पुलिस हटा दो, मैं ये कर लूंगा, ये स्वतंत्रता, आप इस देश के अंदर रहते हैं ना संविधान मानने वाले, लेकिन आप इस तरीके के बयान दे के आप एक पक्ष को फिर वो करने लग जाते हैं। तो इसमें क्या है, देश के अंदर जो है धर्म की राजनीति होता है, जात की राजनीति होता है, और इस सारी राजनीति से आखिरी सवाल है कि क्या बंगाल में भी इसी तरह से MIM पार्टी मैदान में उतरेगी, ममता के खिलाफ अकेले लड़ेगी? देखिए मुझे तो पता नहीं, हो ये योजना उन्हीं से पूछ लीजिएगा। लेकिन ये है MIM वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर, जो बार बार मैं कह रही हूँ, जो वहाँ की स्थायी पार्टी जो मजबूत होता है ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आप देखिए यूपी के अंदर, बिहार के अंदर देख लीजिए, ठीक है। आप वहाँ पर BMC के वहाँ पर कितना दिन का कैंडिडेट जीता जो इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं, इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं कि बीजेपी को जिता के खुश हो रहा है। बीजेपी उनकी पर एक्शन क्यों नहीं करते, दूसरा कुछ भी बोल दे तो तुरंत एक्शन हो जाता है, तुरंत जेल के अंदर वो कर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर बंगाल के अंदर जो बात कह रहे हैं ना, तो वो बंगाल के अंदर तो देखिए बीजेपी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं, और बीजेपी किसी भी तरीके से लोगों को मुद्दे से भटकाने में सबसे ज्यादा उस्ताद है बीजेपी, कि लोगों को मुद्दे से, जब कोई बोलेगा पानी बिजली स्वास्थ्य की बात करेगा, वो बोलेगा देखो ना हिंदू खतरे में है, देखो ना हिंदू के लिए हमने ये कर दिया, देखो ना हिंदू का, आप ये सारी चीजें भूल जाओ। सीधा आप क्या चाहते हैं, हिंदू मजबूत ना हो? हिंदू मजबूत हो, हिंदू मजबूत तब होगा जब हिंदू महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। हिंदू मजबूत तब होगा जब महिला को सशक्त बनाया जाएगा ना। आप बोल रहे हैं कि बुरखे वाली भी PM बन सकती है, मजबूत हो सकती है, फिर से वही बातें कह रहे हैं बुरखे वाली। बुरखा क्यों बोलना चाहिए, महिला क्यों नहीं बोलते? आप एक बात बताइए, जो संविधान हम किसी भी धर्म विशेष से हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने का अधिकार, चलने का अधिकार, सारे अधिकार तो हमें संविधान देते हैं। तो ये बुरखा हिजाब में क्यों बात कह रहे हैं आप? ये बातें हटा के आप नहीं कह सकते कि महिला भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, महिला भी आगे बढ़ सकते हैं, महिला भी ये कर सकते हैं। ये बातें क्यों नहीं कर सकते? ये बार बार जो है धर्मों में उलझाने के काम छोड़ दीजिए। इस देश के अंदर बहुत, हम लोग देश को पूरी तरह से खोखला बना रहे हैं ये लोग हिंदू मुसलमानों के जनता को, आज हिंदू मुसलमानों जनता उलझता रहा ना, नोएडा में बेटा चिल्लाता रहा मुझे बचा लो, क्या हुआ? हिंदू का बेटा ही था ना, क्या हुआ? इसलिए हिंदू मुसलमान से मुद्दा हटा के आप लोग अगर ध्यान देंगे जनता के मुद्दे में, तो देश सशक्त बनेंगे, महिला मजबूत बनेंगे। लास्ट में आपको एक बात बता दूं, जो ये कह रहे हैं ना कि महिला की बात जो कह रहे हैं हिंदू को मजबूत करने की, जो आप कह रहे हैं ना हिंदू को नहीं चाहते आप मजबूत होते, मैं चाहती हूँ हिंदू मजबूत हो। मध्य प्रदेश के अंदर दिल्ली का 43 से भी ज्यादा महिला गायब हो रहा है। ये
आप गूगल करके देख लीजिएगा, आए दिन महिला गायब हो रहा है। और गुजरात के अंदर 40,000 से भी ज्यादा महिला गायब हो रही है, और दिल्ली के अंदर से भी रिपोर्ट है कि महिला आए दिन गायब हो रही है, बच्चे आए दिन गायब हो रहा है। तो आप बताइए कि ये सारी मुसलमान महिला है क्या? ये दूसरी कास्ट की, दूसरी धर्म की महिला, हिंदू महिला नहीं है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुद्दा ये है, मुद्दे पे आइए, इधर दाएं बाएं की बात ना करे तो अच्छा।